Good morning, my dear student. Lesson number 5th, standard 9th, सुभाषित वैभव। सुभाषितों की समृद्धि, ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग। शुभ प्लस आशित अर्थात सुभाषित, जो अच्छे आशय के लिए, गुड आशय के लिए अगर हम किसी को कहते हैं, उनको सुभाषित कहा जाता है। कि शोभनम भाषितम सुभाषितम, यानी वी स्पीक और सामने वाले व्यक्ति को बहुत पसंद आ जाता है, वी कॉल द सुभाषित। सुभाषित का एक चमत्कार है कि यहाँ ऐसा कहा गया है, एक जो संस्कृत बुक्स है उसमें कि द्राक्षा म्यानमुखी जाता शर्करा चास्मताम गत सुभाषित रसम दृष्ट्वा सुधाभिता दिवम गता। अर्थात उनका मतलब यह होता है कि जो अंगूर है वो अंगूर खट्टी हो गई है, जो शर्करा मीन्स खड़ी शक्कर है वो खड़ी शक्कर पत्थर बन गई है, क्योंकि सुभाषित का रस इतना मधुर है, मीठा है कि अमृत भी स्वर्ग में चला गया है। ये बात क्या है, इस सुभाषित में कही गई है। तो सुभाषित रत्न भंडार संस्कृत में बहुत बड़े हैं, बहुत है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। इस पोएम में से हमें जो सेकंड नंबर की पोएम है और उनके बाद जो 5th नंबर की पोएम है, वो दो पोएम आपको संस्कृत में लर्न करना है। तो हम फर्स्ट पोएम देखते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थ च सड़ते पाठका गुणा। माधुर्य यानी मधुरता, स्वीटनेस। अक्षर व्यक्ति यानी अक्षर की अभिव्यक्ति, के क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। पदच्छेद, पदों का विभाजन, के आइसोलेशन ऑफ वर्ड। सुस्वरम, गुड वॉइस, अच्छी आवाज। धैर्यम, धैर्य, करेज, के ब्लॉडनेस। लय सामर्थ्य, अर्थात लय जो हम बोलते हैं ताल, इन कीपिंग विथ बीट। सड़ते 6 यानी 6, पाठक का गुणा, वाचक के गुण होते हैं, पढ़ने वाले का गुण होते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ गुड रीडर। अब उनका हम ट्रांसलेशन देखेंगे इंग्लिश में। कि स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशंस ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड sense of rhythm. These are the 6 quality of reader. 6 quality. First, sweetness of tone. Second, clear pronunciations of letters. Third, isolations of words. Fourth, beautiful voice. Fifth,
courage and sense of freedom, और 6 courage, 5 और 6 सेंस ऑफ फ्रीडम। यानी ये 6 गुण जो होते हैं वो पाठक के होते हैं, ये 6 गुण। अब सेकंड जो पोएम है, मैंने आपको बोला है कि वो पोएम आपको संस्कृत में लर्न करना है। तो सेकंड पोएम यानी सेकंड वर्सेस के चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवित। चलम चित्तम, चलम यानी चलित है, चित्तम, चित्तम यानी माइंड, चित्त यानी मन, माइंड, वित्तम यानी मनी, वेल्थ, चलम मतलब होता है, अर्थ होता है कि फ्रिकल, नॉट स्टेबल, और वित्तम अर्थात मनी ऑफ वेल्थ यानी पैसा। चलम चित्तम के चित्त यानी मन, माइंड, चलम के फ्रिकल, नॉट स्टेबल यानी चलित है, चले जाने वाला है। चले जीवित यौवन है, ये जीवन और यौवन, लाइफ एंड यूथ, जीवन एंड यौवन, लाइफ एंड यूथ के चला चलम ईदे, स्टेबल एंड फ्रेकल, चला चलम ईदे, सर्व यानी ऑल टाइम, कीर्ति देव ही जीवितम, कीर्ति यानी फेम, ही जीवित यानी जीवित रहती है, ओनली द फेम, लिव जीवित रहती है, यानी मानस मनुष्य की जो कीर्ति है, मान सम्मान है, वही जीतता रहता है। तो वेल्थ इज ट्रांसिटर, माइंड इज फ्रैंकली, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, ऑल दिस इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, ओनली द फेम और रेपुटेशन lives forever। सेकंड टाइम के चलम वित्तम यानी वेल्थ इज ट्रांसमिटर, ट्रांसिटर, चलम चित्तम के माइंड इज फ्रैंकली, चले जीवित यौवनम, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, चला चलम इदम, ऑल दिस स्टेबल एंड अनस्टेबल, कीर्ति रेव ही जीवितम, ओनली द फेम और रेपुटेशन लिव्स फॉर एवर। हिंदी में के धन चले जाने वाला है, मन चलित है, जीवन और यौवन चलित है। इस चला चली जीवन में मनुष्य का मान सम्मान, कीर्ति ही जीवित रहती है। उनके बाद जो थर्ड वर्सेस है कि मनुष्य कैसा है, इंसान कैसा है। इंसान को हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होते हैं। बहुत इंसान ऐसे होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो पशु जैसा जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं कि जिनका बोलना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है और सोचना कुछ और होता है। बाकी दूसरे लोग कैसे होते हैं, दूसरे तुच्छ जंतु कैसे होते हैं,
उनकी बात बताई है कि व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसे व्यक्ति सोचने लगता है। वो बात यहाँ बताई गई है कि मक्षिका वर्णम इच्छति, मक्षिका यानी माखी, वर्णम इच्छति अर्थात घा पर बैठना सोचती है। मक्षिका अर्थात होता है कि हाउस फ्लाई, वर्णम यानी वुंड, धनम इच्छति पार्थिवा, पार्थिवा यानी राजा, किंग्स, धनम इच्छति, धनम मतलब वेल्थ, पैसा, धन, नीचा कलहम इच्छति, नीचा मीन अथवा विले, कलहम इच्छति, कलहम लड़ाई झगड़ा, फाइट, क्यूरल और कैनफ्लिक्ट, कलहम इच्छति, क्यूरल और कैनफ्लिक्ट, कलह यानी लड़ाई झगड़ा। शांतिम इच्छति सज्जना, सज्जना गुड पीपल, सज्जन लोग। शांतिम इच्छति मीन्स शांति, पीस। हिंदी में एक बार उनका ट्रांसलेशन देखेंगे कि मक्खिया गा पर बैठना सोचती है, गा पर बैठना सोचती है, बैठना वो अपना शब्द लिया है, मक्षिका गा इच्छति है ऐसा होता है। धनम इच्छति पार्थिवा, राजा धन की इच्छा करता है। नीच व्यक्ति कलह सोचता है। सज्जन पुरुष हमेशा शांति चाहते हैं। इन इंग्लिश वी सी द ट्रांसलेशन कि हाउस फ्लाइज डिजायर वुड, किंग्स डिजायर वेल्थ, द वीक डिजायर्ड क्यूरल और कॉन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पीस। सेकंड टाइम, हाउस वाइफ डिजायर वुंड, किंग्स डिजायर वेल्थ, द वीक डिजायर क्यूरल और कॉन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पीस। अब हम कभी कभी सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्यों इतना जानता है, कैसे जानता है। तो उनकी पूरी टीम होती है किसी व्यक्ति की, जो बड़े होते हैं उनकी। लेकिन जो प्राणी है वो कैसे देखते हैं, वो बात यहाँ बताई गई है चौथे वर्षिस में कि गाव गंधे पश्यन्ति, गाव गाय, काव, गंधे पश्यन्ति, गंधे यानी बाय सेंड यानी सुगंध से, पश्यन्ति सी देखती है, अंडरस्टैंड समझती है। वेदे पश्यति ब्राह्मणा, ब्राह्मणा ब्राह्मीण यानी ब्राह्मण, वेदे वेदों से, वेदास, पश्यन्ति देखते हैं सी। चारों पश्यन्ति राजनम, चारों यानी डिटेक्टिव जासूस, पश्यन्ति सी राजनस यानी किंग्स राजा। चारों मीन्स स्पीस भी होता है, स्पीस यानी जासूस। अन्य तरह चक्षु इतरे जना, अन्य चक्षुम इतरे जना, अन्य यानी दूसरे, सेकंड, जना पीपल लोग, चक्षुम मित्रे यानी आंखों से देखता है। बाकी के जो लोग होते हैं वो आंखों से देखते हैं। पहले मैं हिंदी में बता दूं, बाद में इंग्लिश में, कि गाय सुगंध से देखती है, ब्राह्मण वेदों से देखता है,
जासूस यानी राजा अपने जासूस से देखता है, बाकी सब लोग सिर्फ 2 आंखों से देखते हैं। नाउ वी सी एंड लिसन इन इंग्लिश। काउ सी अंडरस्टैंड द थिंग्स, ब्रैकेट में वो शब्द लेना है, अंडरस्टैंड द थिंग्स इतना शब्द, बाय द स्मेल। ब्राह्मीन्स सी बाय द नॉलेज वेदास, नॉलेज शब्द ब्रैकेट में लेना है। किंग सी थ्रॉट देयर स्पीच या डिक्टेटिव। कॉमन पीपल सी विथ देयर आईज, आईज मीन्स बाकी के जो लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो अपने 2 आंखों से देखते हैं। अब 5th नंबर का जो वर्सेस है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको वो लर्न करना है संस्कृत के अंदर। तो 5th नंबर का श्लोक, नाउ वी सी 5th वर्सेस के दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जडाय च, पिपासितायम पानीयम, सुधितायम च भोजनम। दरिद्रायम यानी पुअर, देयम शुड बी गिवन, ज्ञानम नॉलेज ज्ञान, धनम वेल्थ, जडाय मूर्ख यानी टू द इग्नोरेंट, मूर्ख जड़ यानी जो गरीब है उनको दान देना चाहिए। द पुअर शुड बी गिवन मनी, जड़ाय देयम ज्ञानम यानी इग्नोरेंट, जड़ाई यानी इग्नोरेंट अज्ञानी। इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान देना चाहिए। पिपासितायम पानी, पिपासितायम यानी जो प्यासे है उनको पानी देना चाहिए। वाटर शुड बी गिवन टू द थ्रस्टी, पिपासितायम थ्रस्टी, पानी वाटर। शुद्धितायम च भोजनम, शुद्धिताय यानी जो भूखा है उनको भोजन देना चाहिए। एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री, हंग्री यानी भूखा। हिंदी में देखो, जो दरिद्र गरीब है उनको धन देना चाहिए, जो मूर्ख है उनको ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को भोजन देना चाहिए। नाउ वी सी इन इंग्लिश, द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, वाटर शुड बी गिवन टू द थ्रस्टी एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री। अब 7 नंबर का यानी 6 नंबर का वर्सेस है कि किस तरह से हमें गुस्सा आता है और गुस्से से हमारा क्या नुकसान होता है, वो बात इस लेसन इस वर्सेस में बताई गई है कि लोभात, लोभात फ्रॉम ग्रीड, क्रोध, क्रोध यानी एंग्री गुस्सा। लोभात, फर्स्ट विल सी द वर्सेस इन संस्कृत के लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभा मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। लोभात ग्रीड, लोभ, क्रोध एंग्री गुस्सा, प्रभवति, प्रभवति यानी ओरिजेंट्स,
अर्थात होता है कि उत्पन्न होता है, ओरिजेंट्स उत्पन्न होता है, कि क्रोध से, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, कि एंगर ओरिजिन्स फ्रॉम ग्रीड, यानी क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से काम जन्म लेता है, कि लोभात कामम प्रजायते, लोभात यानी ग्रीड, कामम प्रजायते, कामम डिजायर या तो लॉस्ट, प्रजायते यानी बॉर्न जन्म लेता है, कि डिजायर इज born out of greed, लोभा मोह च नासम लोभम, यानी लोभ से मोह नाश होता है, लोभ से मोह नाश होता है, यानी मोह और नाश हमें लोभ मोह उत्पन्न कर देता है। ट्रैम्पिलेशन एंड डिस्क्यूशन आर कर्स्ड बाय ग्रीड। ट्रैम्पिलेशन का अर्थ होता है कि मोह, और डिस्ट्रिकेशन यानी नाश, के ट्रैम्पिलेशन एंड डिस्ट्रिकेशन आर कर्स्ड बाय ग्रीड, यानी लोभ से लोभ पापस्य कारणम, पापस्य यानी ऑफ द सिन, ऑफ द सिन, OFTHESIN, सिन, सिन मीन्स पाप, के लोभ ही पाप का कारण है। ग्रीड इज द कर्स्ड ऑफ सिन, लोभ ही पाप का कारण है। एक बार हिंदी में देखेंगे, फिर सेकंड टाइम इंग्लिश में देखेंगे, कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम जन्म लेता है, लोभ मोह से नाश होता है, लोभ ही पाप का कारण है। अब इंग्लिश में देखेंगे, एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज born out of greed, temptation and destruction are cursed by greed, greed is the curse of sin। अब 7 नंबर का हम देखेंगे कि दुर्जन लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उससे कौन अच्छे होते हैं, उनकी बात ये 7th वर्सेस में बताई गई है। इसलिए वी मीट द गुड पीपल सो हैप्पी एंड विल बी हैप्पी, वो खुश है, हम भी खुश है, हम चाहे वो दुखी होंगे तो भी वो हमें खुश रखेंगे। ऐसे ये गुड पीपल होते हैं। सेंगलोंग होते हैं यानी सज्जन लोग, साधु लोग होते हैं। के तक्षक विषम दंते मक्षिकायश्च मस्तके वृषिकस्य विषम पुच्छे सर्वा अंगे दुर्जनस्य। तथा तक्षक स्नेक, तक्षक नाग, विषम पॉइजन, दंते तीत, के तक्षक नाग का जहर उनके दांत में होता है। मक्षिकायच मस्तके, मक्षिका फ्लाई, मस्तके हेड, विषम यानी जहर पॉइजन, के
मक्खी का जहर उनके मस्तक पे होता है। वृषकस्य विषम पुच्छे, वृषकस्य यानी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू। विषम पुच्छे जहर, पॉइजन, पुच्छे टेल, पूछ पे। सर्वा अंगे दुर्जनम, दुर्जन यानी विक्ड पर्सन। सर्वांगे होल बॉडी, के दुर्जन लोगों का जहर उनके पूरे शरीर में होता है। होल बॉडी, पूरे शरीर में होता है। फर्स्ट वी लिसन, सी इन हिंदी, सेकंड टाइम वी यू लिसन इन इंग्लिश। कि तक्षक नाग का जहर उनके दांत में होता है। मक्खियों का जहर उनके मस्तक पे होता है। बिच्छू का जहर उनके पूंछ में होता है। दुर्जन लोगों का पूरा शरीर में जहर होता है। इन इंग्लिश, द स्नेक तक्षक हैज पॉइजन इन इट्स टीथ। The fly has poison is its head. The scorpion has poison is its tail. A wicked person whole body is full of poison. अब वर्सेस नंबर 8। यहाँ हमें अपना बांधव यानी रिलेटिव कौन होता है उनकी बात बताई गई है। हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई व्यक्ति आता नहीं है। हमें अकेले जाना पड़ता है। कोरोना वायरस से हमें पता चलता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है उनको क्या है, अपना रिलेटिव माना जाता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ भी उत्सवे व्यसने चैवं दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बांधव। उत्सवे यानी फेस्टिवल, उत्सव, उत्सव के दरमियान। व्यसने मीन्स संकट, इन डिफिकल्टी, संकट के समय में। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे मतलब होता है कि दुष्काल के समय में, अकाल के समय में। इन द फेमिनी, फेमिनी मीन्स अकाल के समय। शत्रु विप्लवे यानी दुश्मनों के बीच, शत्रुओं के साथ। इन द वेयर विथ एनिमीज, एनिमीज यानी दुश्मनों के साथ। राजद्वारे राजा के दरबार में। एट द डोर ऑफ द किंग्स, इन द रॉयल असेंबली। श्मशाने यानी श्मशान में। सेमेटेरियम, श्मशान में। यो तिष्ठति जो हमारे साथ खड़ा रहता है। स्टैंड विथ अस, स बांधव वो अपना संबंधी है, रिलेटिव। बांधव रिलेटिव, वो अपना संबंधी है, बांधव है, सच्चा साथी है। कि हम लोग जानते हैं कि हम जब भाईगिरी करते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही मार पड़ने लगती है तो सब दम लगा के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात बताई है, 6 जगह पे हमारे साथ जो व्यक्ति रहता है, जैसे उत्सव फेस्टिवल में, व्यसने यानी डिफिकल्ट टाइम में, दुर्भिक्षे मीन्स होता है इन द फेमिनी यानी अकाल के समय में, शत्रु विप्लवे
मीन्स इन द वेयर विद द एनिमीज यानी दुश्मनों के साथ। राजद्वारे यानी राजा के दरबार में। एट द डोर ऑफ किंग या तो इन द रॉयल असेंबली। स्मशाने यानी शमशान में। सेमेटेरियम जो हमारे साथ खड़ा रहता है वो अपना रिलेटिव है। यू लिसन इन इंग्लिश। वन हु स्टैंड बाय अस इन द फेस्टिवल एज वेल एज इन द कैलेमिटी, famine, war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the cemeterium is our real relatives। तो स्टूडेंट ये जो ग्लोसरी टिप्पणी है वो टिप्पणी आपको लिख देना है। ग्लोसरी ये विशेष करके है, जो मीनिंग है वही लिखना है। उनके बाद जो ये विकल्प वाले सवाल है वो आपको करना है अपने नोटबुक में। मैं पीडीएफ पूरी उनकी रेडी करके भेज दूंगा। फिर संस्कृत में क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये शब्दारूप परिचय भी लिखना है। मातृभाषा में यानी इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन 3 है वो लिखना है, जो पाठक के कितने गुण होते हैं और उनके बाद यानी हाउ मैनी क्वालिटीज डज द रीडर हैव। तो ए गुड रीडर शुड बी हैज 6 क्वालिटी। दे आर द स्वीटनेस, क्लियरिटी ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, प्लेजेंट इंटोरेंट एंड द ब्लडनेस ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द रिदम फ्लो ऑफ द वर्ड्स। ये जो सेकंड है दरिद्र ने सो आपको जो मीन्स व्हाट डज शुड बी गिवन टू पुअर। तो whom does the poet believe to be ना दरिद्र को क्या देना चाहिए, तो मनी शुड बी गिवन द पुअर पीपल। और कवि बांधव कोने कहे मीन्स whom does poet believe to be his relative। तो अभी लास्ट में जो श्लोक बताया कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड बी हु स्टैंड बाय हिम during the festival famine difficult period was with the enemy as well as the cemeterium or the royal assembly। कि he is such real our relative। और उनके बाद संधि विच्छेद जो ग्लोसरी में दी गई है और 2 श्लोक मैंने जो आपको बताया वो आपको मुख पाठ यानी लर्न करना है संस्कृत में, चलम चित्तम वाला और दरिद्र धनम देम। थैंक यू।